नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे DFCCIL का ये पेपर मुझे मिला है और मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूँ शॉर्टली, सिर्फ आंसर की के तौर पर। बाकी अगर आप डिस्क्राइब इसका वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए डिस्क्राइब भी बना दूँगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. टॉमसन ने की है। इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट किसकी एक पहल है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फोर्ब्स 2020 की द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन की सूची में क्रिस्टीन लेगार्ड ने कौन सा रैंक हासिल किया है? इन्होंने किया है 2। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के नोट में क्या छुपा होता है? तो सभी जानते हैं, लाल किला। ठीक है। अब बात करते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची क्या कहती है? राज्यों को परिषद में सीटों का आवंटन करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, लेविस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दीपिका पादुकोण जी को चुना गया है। ठीक है। बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था सन 1600 में। ठीक है। हिमालय की कौन सी नदी सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। इगास त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड के। 2022 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करेगा? हांगझोउ। ये करंट अफेयर से आया था आपकी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नासा द्वारा चंद्र कक्षा में एजेंसी के गेटवे पर कार्गो प्रयोग और अन्य आपूर्ति देने के लिए किस अंतरिक्ष कंपनी का चयन किया गया है? स्पेस एक्स का। चलिए इसमें देखते हैं कौन सी आकृति मिलेगी। आकृति नंबर 4। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये सब कुछ क्वेश्चन आप रीजनिंग के हैं, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं डोमेन नॉलेज पर। डोमेन नॉलेज सबसे पहले कहता है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर का स्वरूप गुणांक यानी कि फॉर्म फैक्टर क्या है? 1.11 और पीक फैक्टर होता है 1.41। चलिए आगे बात करते हैं, एक पास जनित यानी कि शंट जनरेटर में 20 वोल्ट और पीडी छोर पर 150 एम्पियर धारा प्रदान करता है। ठीक है। आर्मेचर प्रतिरोध और पार्श्व शंट क्षेत्र में प्रतिरोध क्रमशः 0.03 और ओम और 40 ओम है। उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? 204.65 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प वर्णित करता है जो किसी भी विद्युत संजाल नेटवर्क के लिए विद्युत बिंदु या जल संधि स्थल पर मिलने वाली धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य के बराबर होता है? किरचॉफ का नियम। लेजर का पूरा नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा धारामापी का प्रकार नहीं है? मोटर मीटर। मूविंग आयरन टाइप का है, मूविंग कॉइल टाइप का है, हॉट वायर टाइप का है, लेकिन मोटर मीटर टाइप का नहीं है। चलिए आगे बात हैं, आवेश जिसे चार्ज बोलते हैं, वेग को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? वह चाल जिसके साथ एक चालक में आवेश का अपवाह होता है। अपवाह यानी कि फ्लो, जिसे ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है जिसके कारण विद्युत परिपथ की दिशा में गतिमान हो जाता है? विद्युत वाहक बल, ईएमएफ। निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी परिपथ में मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं है? विभिन्न प्रतिरोधों की अपनी अपनी अलग धारा होती है। नहीं, ये तो श्रेणी क्रम का नहीं, ये तो समांतर क्रम का है भाई। एक शक्तिमापी यानी कि डायनेमो प्रकार के वाट मीटर जिसकी वोल्टेज कुंडली उपकरण के लोड से जुड़ी हुई है 200 वाट पट्यांक दर्शाता है। यदि लोड वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लोड द्वारा कितनी शक्ति ली जा रही है? कुंडली शाखा का प्रतिरोध 1500 ओम है, ये लिया जा रहा है 161.6 वाट। आगे बात करते हैं, कौन सा कथन गलत है? देखिए, आप जान सकते हैं कि परिणामित्व में वोल्टेज को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि प्राइमरी वोल्टेज से और सेकेंडरी वोल्टेज कम या ज़्यादा किया जा सकता है। एक 4 ध्रुव जनरेटर में 730 चालकों के साथ एक तरंग यानी कि वेव वाइंडिंग है और वह पूर्ण लोड पर 110 वोल्ट एम्पियर प्रदान करता है, यानी ब्रश लीड 10 डिग्री यांत्रिक है,
तो प्रति ध्रुव पार चुंबकन एम्पियर घुमाव की गणना करें। 3.3903.47 निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय तत्व नहीं है? प्रतिरोधारित्र, ठीक है, जिसे ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन फाइन सॉल्यूशन टू नेटवर्क with two or more source that the not a series and parallel superposition theorem। आर्मेचर की भंवर धारा को कम किया जा सकता है किसके? लेमिनेशन द्वारा। लेमिनेशन कम करके, ठीक है, जिसकी मोटाई होती है 0.35 से 0.5 तक। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस बस को पीको बस के नाम से भी जाना जा सकता है? लोड बस को। आगे हम बात करते हैं कि ये आकृति क्या दर्शाती है, किस प्रकार का मापकीय यंत्र है? ये है डिस्टकारी संहित। डिस्टकारी मतलब यहाँ पर ये जो आप डायोड टाइप का देख रहे हैं, ये डिस्टकारी है, ठीक है। डिस्टकारी संहित चल कुंडली उपकरण यानी कि मूवी कॉल इंस्ट्रूमेंट विथ रेक्टिफायर। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित वितरण लाइनों में होने वाले असम्मित दोष, असम्मित यानी कि मिले जुले दोष, ठीक है, सिर्फ एक ही टाइप की नहीं कि खुलापत हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, ऐसा नहीं है। असंगत में क्या? असंगत क्या है? ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ट्रिपल एल जी फॉल्ट क्या होता है? ये तीनों लाइन मिलके आपस में ग्राउंड हो गई, तो ऐसा तो होगा नहीं भाई। निम्नलिखित में ये क्या है भाई? सिंबल आप तो जानते होंगे, एलईडी, ठीक है। एक 4 ध्रुव डीसी जनित्र में 650 आरपीएम पर चलता है और 200 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करता है। आर्मेचर तरंग कुंडलित है और इसमें 750 चालक कंडक्टर हैं। यदि प्रत्येक ध्रुव में कुल अभिवाह 0.05 वेबर है तो क्षरण गुणांक क्या है? 1.2। परिपथ जिसे सर्किट बोलते हैं। घटक प्रेरण इंडक्शन की एसआई इकाई क्या है? हेनरी। विभव परिणामित यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज का नापन करने में, ठीक है। जर्मेनियम के लिए उच्च पट्टिका अंतराल यानी कि एनर्जी बैंड गैप का मान क्या होता है? 0.67 EV। निम्नलिखित में से कौन सा एक एन प्रकार का अर्धचालक को परिभाषित करता है? इलेक्ट्रॉनों के अधिकता वाले अर्धचालक को एन प्रकार कहा जाता है और जिसमें होल्स की अधिकता होती है वो पी प्रकार कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व शंट मोटर का अनुप्रयोग नहीं है? विद्युत संचलन यानी कि लोकोमोटिव में, ट्रैक्शन भी बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धारामापी की परास रेंज को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? धारामापी केवल पार्श्व शंट एक में यानी कि उसके एक शंट लगा के उसके एम्पियर को, परास को यानी कि रेंज को बढ़ाया जा सकता है। एक प्रकाश बल्ब 60 वाट 240 वोल्ट के लिए निर्धारित किया गया है। बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध कैसे ज्ञात होगा भाई? 240/60 यही तो होगा, 960। सॉरी वाट है दिया है, ये पावर है। पावर को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पावर हमें ज्ञात होता है भैया, P बराबर V²/R में, ठीक है। तो हम R से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? V² अपॉन P इज इक्वल टू R, ठीक है। तो इस रूल को हम फॉलो करके इसे कर सकते हैं आगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यून पक्षी माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी वाहक अर्धचालक उपकरण माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं है? BFET ये एक माइनॉरिटी कैरियर सेमीकंडक्टर नहीं है, सॉरी JFET। अर्धचालक पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत इंसुलेटर और चालक के चरम सीमाओं के बीच कहीं चालकता का स्तर होता है, यानी कि बहुत कम रूप में, मतलब म्यू एम्पियर में इसकी चालकता होती है। दिया गया पार्श्व शंट मतलब शंट पार्श्व प्रजस जनित, जिसे शंट जनरेटर भी बोलते हैं, 240 वोल्ट और 430 एम्पियर प्रदान करता है टर्मिनल पर, ठीक है। और पार्श्व यानी कि फील्ड शंट जो है, आर्मेचर का प्रतिरोध 60 ओम
और 0.02 ओम है। आर्मेचर वोल्टेज का वोल्टता पार्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये होगा 8.68 वोल्टता पार्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली के प्राचलों में बदलाव के बाद भी आबद्ध परिणाम यानी कि बाउंडेड आउटपुट प्रदान करता है? पूर्ण रूप से स्थिर प्रणाली यानी कि एब्सोल्युटली स्टेबल प्रणाली। आगे बात करते हैं, डैश मोटर को विद्युत अभिलक्षण के रूप में भी जाना जाता है। बला घूर्ण और आर्मेचर धारा अभिलक्षण को डीसी विभवमापी यानी कि पोटेंशियोमीटर जिसे कहते हैं का उपयोग विभिन्न सेलों में ईएमएफ को मापने और तुलना करने तथा वोल्टमीटर धारामापी आदि के अंशांकन यानी कि कैलिब्रेशन करने के लिए मानकीकृत करने का किया गया है। ठीक है, सरल रेखीय गति में 5 kg द्रव्यमान को 3.0 m/s का स्क्वायर एक समान त्वरण दिया जाता है। कार्यरत बल का पता लगाइए। 15 न्यूटन। बायस ट्रांजिस्टर यानी कि एक बायस ट्रांजिस्टर है, कितने क्षेत्रों को कार्य कर सकता है, कितने क्षेत्रों में कार्य कर सकता है? ये 3 क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। ठीक है, ये एक एमीटर और दूसरा है कलेक्टर और तीसरा है गेट। चलिए आगे बात करते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं को काटने वाली कुंडली में प्रेरित ईएमएफ की मात्रा निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें असंगत का चयन कैसे करना है? हमें तापमान यानी चुंबकीय क्षेत्र का तापमान, ये ईएमएफ के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। एक 440 वोल्ट 5 शंट मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध 0.9 ओम, एक क्षेत्र फील्ड प्रतिरोध 180 ओम है, 90% दक्षता पर 9 किलोवाट का निर्गमन करता है। दिए जाने वाले पश्च ईएमएफ की निर्धारण करें। कैसे निर्धारण होगा भाई? 221.7 वोल्ट का निर्धारण किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डिटेल में समझाऊं तो न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके कमेंट्स पर। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर उन क्षेत्रों सहित निम्न आवृत्ति अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है जहां अति उच्च निवेश प्रतिबाधा की आवश्यकता होती है? डर्लिंगटन युग्म। धातुओं से इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या कहलाता है? धातुओं पर पर्याप्त रूप से छोटी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रक्षेपित करके। ठीक है, एक 3 फेज प्रेरण यानी कि इंडक्शन मोटर में 6 ध्रुव हैं और 60 हर्ट्ज की आपूर्ति की गई है। यदि रोटर की चाल 950 आरपीएम है तो तुल्यकालिक चाल की गणना कीजिए। 1200 आरपीएम। इसका सूत्र तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा या कमेंट में ही आपको मैं लिख के भेज सकता हूँ। ठीक है, एक श्रेणी में आरएलसी परिपथ सर्किट के लिए वोल्टेज त्रिभुज डैश के रूप में दर्शाया गया। डैश क्या है? वी एस यानी कि स्टार्टिंग, ठीक है, स्क्वायर अपॉन वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। आगे बात करते हैं। एक 15 ओम प्रतिरोध में वोल्टेज 105 साइन 377 टी वी है। तत्क्षणिक शक्ति यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर का व्यंजक क्या होगा? 735 साइन स्क्वायर 337 टी वॉट। निम्नलिखित में से किस उपकरण में त्वरित अनुक्रिया यानी कि क्विक रिस्पांस टाइम होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में। यदि विपरीत संतृप्त धारा यानी रिवर्स सेचुरेशन करंट में 20 म्यू एम्पियर है और यह 0.2 वोल्ट के वोल्टेज के लिए अग्रधारा यानी कि फॉरवर्ड करंट की गणना करें। सिलिकॉन डायोड के लिए N बराबर 2, VT बराबर 26 MV, ठीक है, और E 3/85 का मान है 47, तो यह है 920 म्यू एम्पियर। प्रतिरोधों के नेटवर्क के लिए 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध सहित 16 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आंतरिक प्रतिरोध भी इसमें जोड़ा जाता है, ठीक है। तो कुल प्रतिरोध की गणना करें तो कुल प्रतिरोध होगा 7। विद्युत परिपथ की प्रतिबाधा को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के लिए परिपथ का प्रतिरोध यानी कि जेड, जिसे जेड से प्रदर्शित किया जा सकता है। घरेलू तार स्थापन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भू संपर्क तार का आकार बहुत मोटा होता है और यह तांबे का बना होता है, ठीक है। और भू संपर्क तार के बारे में एक और बात जान लीजिए, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम से कम ही माना जाता है। कहीं भी देख लीजिए आप,
स्प्रिंग नियंत्रण की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का लाभ नहीं है? यह एक क्रैप्ड स्केल दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई मॉसफेट जो होते हैं JFET की तुलना में धीमे काम करते हैं। भाई कौन सा मॉसफेट होगा जो किसी ट्रांजिस्टर की तुलना में काम कम करेगा? मॉसफेट तो हमेशा हर किसी की तुलना में तेज काम करते हैं। तुल्यकालिक वलय इक्वलाइजर रिंग का कार्य क्या होता है? ब्रशों पर धारा के असमान वितरण से बचाना, जिसे स्पूलिंग यानी कि स्पार्कलेस दिक् परिवर्तन या कम्यूटेशन प्राप्त करने में मदद मिलती है। आगे बात करते हैं। 100 MVA 14 kV की मूल्यांकन वाली 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव टर्बो जनित्र का जड़ता स्थिरांक है 15 MJ/MVA है। घूर्णक यानी कि रोटर में तुल्यकालिक चाल का संग्रहित ऊर्जा ज्ञात कर दें। 1500 MJ या मेगाजूल। लौ चुंबकत्व फेरोमैग्नेटिज्म में कौन सा नहीं होता? भाई कॉपर, क्योंकि कॉपर में बहुत अधिक रूप से चुंबकित होने की व्यवस्था नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक परिपथ विश्लेषण विधि नहीं है? शाखा वोल्टेज विधि। डैश अनिवार्य रूप से दो संवाहक सतह से मिलकर बना होता है जो एक विद्युत रोधी माध्यम की परत से अलग होता है, जिसे परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। एक संधारित्र। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि के मापन के लिए कैथोड किरण दोलनदर्शी यानी कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तापमान, क्योंकि तापमान को नहीं माप सकता। ठीक है। 225 वोल्ट, 3000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एकल फेज परिणामित्र ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम फ्लक्स की गणना की गई है, मतलब 1.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि EMF का प्रति घुमाव 15 वोल्ट है तो क्रमशः प्राथमिक और द्वितीय घुमाव निर्धारित करें। प्राथमिक घुमाव होगा 15 और द्वितीयक होगा 200। ठीक है। ये है N, ये N1 है, 15 N1 है और N2 है 200। एक DC मोटर 460 पर वोल्ट पर 130 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेती है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.4 एम्पियर कह रहे हैं ओम है। मशीन में 6 ध्रुव हैं और आर्मेचर 864 चालकों के साथ फेरा यानी कि लैब कनेक्टेड है। लैब कनेक्टेड मतलब समझ रहे हैं A = P। प्रति ध्रुव फ्लक्स 0.07 वेबर है। आर्मेचर द्वारा विकसित सकल बड़ा घूर्ण की गणना करें। 1250 Nm। निम्नलिखित में से कौन सा SCR को चालू करने की एक विधि नहीं है? उत्सर्जन प्रेरण या एमिटर ट्रिगरिंग विधि। चलिए आगे बात करते हैं। SCR का पूरा नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये रेक्टिफाई करता है AC को DC में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। और आगे बात करते हैं AC। एक AC मोटर 440 वोल्ट पर 100 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेती है। आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध 0.3 ओम है। मशीन में 6 ध्रुव हैं और आर्मेचर 822 चालकों के साथ फेरा संयोजित लैब कनेक्टेड है। प्रति ध्रुव अभिवाह 0.05 वेबर है। तो चाल की गणना करें, यानी कि RPM 598.5 RPM। एक 25 kVA ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 400 फेरे हैं और द्वितीय कुंडली में 50 फेरे हैं। प्राथमिक वोल्टेज 2000 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है। द्वितीयक EMF ज्ञात करें। द्वितीयक EMF होगा आपका 250 वोल्ट। तो ये थे 60 क्वेश्चन। बाकी का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और पढ़ाई करते रहिए, खूब हंसते खेलते रहिए, क्योंकि इस बार जे क्वालिफाई करना है आप सब लोगों को। ठीक है, धन्यवाद।